दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस 93 पर। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे मेजर गवर्नमेंट स्कीम। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आप सभी को कि मेरा नाम आकाश पाठक है और मैं आप सभी को पॉलिटी और स्टैटिक्स जीके मैं पढ़ाने वाला हूं इस प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो बिल्कुल मजे तरीके से पढ़ेंगे और इतना प्यार से पढ़ेंगे ना कि हर एक चीज़ आसान लगेगा और हर एक चीज़ को याद करना बहुत ही संभव सा हो जाएगा, बहुत ही करीब आप पहुंच जाइएगा। समझ रहे ना मेरे बात? तो आप देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है, आप सभी अपने कॉपी पे इतना एकदम प्यार से गोले गोले लिख लीजिए, ठीक है। अब गोले गोले लिखने का मतलब ये है बउआ कि मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो मेजर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हो मेजर साहब वो डिफेंस वाला नहीं। देखिए मेजर मतलब कि कुछ प्रमुख योजनाएं किसकी भाई साहब? तो सरकार की। तो कौन सरकार की? तो केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। एक और मैं बात यहां पे क्लियर कर दूं कि बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं, बहुत सारी योजना आती हैं, लेकिन हर एक योजना मेजर नहीं होती है। क्लियर है? तो हम इस क्लास में मेजर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी हेडलाइन दे दीजिए आज के क्लास का, ठीक है। और फटाफट पहला योजना का नाम लिख लीजिए। हम इसको अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है। मेजर गवर्नमेंट स्कीम, भारत सरकार के प्रमुख योजनाएं, ठीक है। भारत सरकार की मेरे भाई प्रमुख योजनाएं। थोड़ा सा मार्कर बदल दें, रेड कलर से हम उसका हेडलाइन देते हैं। और ये पहला योजना लिखना भाई, पहला योजना क्या है? तो अटल पेंशन योजना। ध्यान से देना, ठीक है। अटल पेंशन योजना, आराम से इत्मीनान से पढ़ना और आप सभी नोट डाउन करना। क्या है अपना? अटल पेंशन, ठीक है। अटल पेंशन योजना। क्लियर है? दिख रहा है कि नहीं? एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करके बता दें योजना, ठीक है मेरे भाई। तो अटल पेंशन योजना। तो अब इस योजना के बारे में हम आप सभी को बहुत ही प्यार से समझाएंगे कि अटल पेंशन योजना कब, किसे और अच्छा एक और बात, कब और कैसे के बाद की बात है। एक बहुत ही प्यारा बात है, आप सभी सुन लीजिएगा कि जो भी योजना लॉन्च होती है ना, वो किसी ना किसी मंत्रालय से ना रिलेट करती है, किसी ना किसी मंत्रालय से वो संबंध रखती है। क्लियर है? मंत्रालय समझते हैं ना? अरे केंद्र सरकार में बहुत सारे कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट, उसमें बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। मंत्रालय का मतलब, ठीक है, कि उस फील्ड के मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जो आप सभी ब्रीफ में नोट डाउन करते हुए चलिए कि जो अटल पेंशन योजना है, ठीक है, वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये लिख लीजिएगा आप, DOL, डेट ऑफ लॉन्च, ठीक है। डेट ऑफ लॉन्च ये कब हुआ था आपका? तो मेरे भाई 9 मई, ठीक है, 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना क्या हुआ था मेरे दोस्त? लॉन्च हुआ था 9 मई 2015 में। अब आप लिखिएगा कि ये कहां से लॉन्च हुआ था। आप सब यहां पे ब्रैकेट बना के लिख लो, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में। और किसके द्वारा? तो इसी तरीके से आप नोट डाउन करना, PM के द्वारा, ठीक है। और उस टाइम PM कौन था अपना? आप सभी जानते हैं, ठीक है। 2015 में PM कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लॉन्च होता है। और किस जगह से? कभी कभी पूछता है कि किस जगह से लॉन्च होता है रे बउआ, तो बता देना है कोलकाता से लॉन्च किए, PM के द्वारा हुआ और 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना। अब आप देखिए कि इसका मंत्रालय कौन है? मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। इसका मंत्रालय किससे संबंध रखता है? यह जो योजना है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो वह है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है। वह क्या है आपका? वित्त मंत्रालय। आप सभी नोट डाउन कर लेना, वह कौन सा मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय। अब जब भी आता है बात कि वित्त मंत्रालय माने फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो उस टाइम कौन थे अपने? तो उस टाइम जब ये योजना को लॉन्च किया गया था तो उस टाइम थे हमारे भाई अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली। देखिएगा हर एक तथ्यों पे हम बात करेंगे। अरुण जेटली जिनका देहांत 24 अगस्त पिछले साल हो गया, ठीक है, अरुण जेटली। मंत्रालय वित्त मंत्रालय। अच्छा अभी फिलहाल कौन है? तो अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में आप सभी लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, आ जाएगा। तो कौन है अपना? सीतारमण, ठीक है, सीतारमण प्रथम, ठीक है। और ये कौन है वर्तमान में? सीतारमण जो है वो कौन है अपना? फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है? सीतारमण। अच्छा ये पहली महिला है, हो वो लिख लेना, पहली महिला वित्त मंत्री, ठीक है, पहली महिला वित्त मंत्री अपनी कौन है? तो सीतारमण, यानी कि निर्मला सीतारमण। क्लियर है? अब आप सभी देखिए कि अटल पेंशन योजना में डेट ऑफ लॉन्च 9 मई 2015, मंत्रालय वित्त मंत्रालय, अरुण जेटली, ये सब आप सभी फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि इस अटल पेंशन योजना में व्यक्ति की आयु जो होती है वह 18 वर्ष से मेरे भाई 60 वर्ष होता है, हो, ठीक है, 18 वर्ष से, ठीक है,
18 वर्ष से कितना होता है आपका 60 वर्ष होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात देख लो कि अटल पेंशन जो योजना है ना, इसका पुराना नाम क्या था। आ जाएगा आपके परीक्षा में कि अटल पेंशन योजना था, उसका पुराना नाम क्या था। तो आप सभी लिख लो यहाँ पे कि पुराना, ठीक है, पुराना नाम। तो पुराना नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन योजना, फटाफट लिख देना। ठीक है, स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना। ठीक है, लिखना है यहाँ पे स्वावलंबन योजना। ठीक है, यहाँ पे आप सभी एक औकार का मतलब स्वावलंबन योजना। अच्छा ये कब स्टार्ट हुआ था स्वावलंबन योजना? 2010 में कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट हुआ था मेरे दोस्त। किसके द्वारा? तो कांग्रेस के द्वारा स्वावलंबन योजना 2010 में स्टार्ट हुआ था। अब आप सभी को एक और चीज हम बताते हैं, फटाफट यहीं पर याद हो जाएगा, कहीं दूर जाने का जरूरत ना है कि बाद में हम याद करेंगे। देखना ध्यान से देखो, ये क्या है? स्वावलंबन योजना 2010 में आता है वो। अब 2010 में आता है तो कौन था उस टाइम बताओ? तो कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में स्वावलंबन योजना आ जाता है, समझना। अब 2015 में हमारे बनते हैं, 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आते हैं। अब 15 में क्या करते हैं कि 9 मई 2015 को एक लॉन्च करते हैं। ये जो नाम था ना स्वावलंबन योजना, जैसे कि योजना आयोग था उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, उसी तरीके से स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना का नाम दे दिया गया, एक नया नाम दे दिया गया। ठीक है, जैसे कहने ना होता है तुम लोग कि 5वां पास किया अच्छा नहीं लगा, ये नाम अच्छा नहीं है। मान लो कोनो का नाम है, लड़का का मंगरू है। अब मान लो मंगरू नाव का लड़का है, वो जाएगा हाई स्कूल में तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सब रिगा देगा, है मंगरुआ है ना। तो क्या किया कि नाम में चेंज कर लिया, नाम चेंज किया। तो उसी तरीके से स्वावलंबन योजना जो था वो 2015 में इसको मॉडिफाई कर दिया गया, अटल पेंशन योजना नाम दे दिया गया। और यह कोलकाता से हमारे पीएम जी कहते हैं कि अब इस स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना नाम दे दिया जाए, जिसमें कि 18 वर्ष से 60 वर्ष के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब ये मंत्रालय किस में आती है? तो वित्त मंत्रालय। जिस टाइम जब यह योजना लॉन्च किया गया उस टाइम अरुण जेटली थे, 24 अगस्त को इनकी मृत्यु होती है लास्ट ईयर। और वर्तमान में ये भी सीतारमण है, महिला, पहली महिला, यानी कि पहली महिला वित्त मंत्री। ये भी पूछ देगा तो भाई बता देना निर्मला सीतारमण है पहली वित्त मंत्री, समझे हो। और ये क्लियर है। तो एक योजना हम लोग कंप्लीट किए हैं। देखिए बहुत नहीं है, 12 योजना है जो कि बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी नोट डाउन करिए, फिर हम मिटाते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए फिर अब हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम सेकेंड योजना पे। ठीक है मेरे भाई, सेकेंड योजना मेरे दोस्त, सेकेंड योजना की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और एक बार फटाफट आप सभी शेयर कर दें। और जो नए स्टूडेंट हैं, अरे नए का जो नया अभी आया है उसको बोल दो कि इतनी धप से सब्सक्राइब कर लेगा चैनल को। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं दूसरा की तरफ। चलिए दूसरा का योजना का हम नाम आप सभी के सामने लिखते हैं, तो फटाफट आप सभी नोट डाउन करना हो। ठीक है, तो दूसरा जो योजना है मेरे भाई वो कौन सा योजना है आपका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला। ठीक है, ये क्या है आपका? उज्ज्वला योजना। फटाफट आप सभी लिखना उज्ज्वला, और ये है आपका योजना। ठीक है, ये है आपका योजना। में हम थोड़ा सा सही से लिख लें, थोड़ा सा हल्का सा मार्कर चल रहा है। चलिए हम यहाँ पे आपको ब्लैक वाला मार्कर यूज कर दे रहे हैं। ठीक है, उज्ज्वला, और यहाँ पे आप लिख लो योजना। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहली बात। दूसरी बात हम बात करते हैं कि इसका कौन सा मंत्रालय है? प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना आता है। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे कि डेट ऑफ लॉन्च क्या है, यानी कि DOL योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आप सभी मेरे भाई DOL आप सभी नोट डाउन करो फटाफट कि अपना 1 मई 2016। ठीक है, कब है अपना? 1 मई और 2016। ध्यान रहे एक और चीज कि 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आता है और 1 मई 2016 को अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मंत्रालय कौन होता है। ठीक है, इसका मंत्रालय। ठीक, तो अब हम लोग मंत्रालय का बात करेंगे तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अच्छा एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना जानते हो क्या होता है? सिलेंडर से जाओगे ना कहीं कहीं सिलेंडर या पेट्रोल पंप पे तो लिखा रहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेट्रोल पंपों पे। ठीक है, या फिर आप जाइएगा ना सिलेंडर भरवाने तो सिलेंडर वो कौन सिलेंडर पर लिखा रहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसका मतलब क्या है कि वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक, इससे आप क्या कह सकते हैं कि जो ये मंत्रालय होगी वह मंत्रालय भी क्या होगी? पेट्रोलियम से संबंधित होगी। जो भी मंत्रालय होती है, तो आप सभी जैसा कि जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस
ठीक है, पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल एंड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आप सभी एक बार लिख लेना इसको, बस हम आपको बोल देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, एक बार लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं ये जो मंत्रालय है, अच्छा इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र। ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, ये सब पूछता है धर्मेंद्र। ठीक है, और ये कौन है, प्रधान है ना, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, इस मंत्रालय, ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान आपके मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इसको आप पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कर लो। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, आप सभी एक बार नोट डाउन कर लो, मंत्रालय कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। डेट ऑफ लॉन्च क्या है, 1 मई 2016, और इसके मंत्रालय के मंत्री कौन थे, तो धर्मेंद्र प्रधान, और ये फिलहाल अभी भी है। अच्छा एक और बात करते हैं कि प्रथम वर्ष में जो कनेक्शन वितरण किया गया था वह आपका 15 मिलियन था हो। ठीक है, प्रथम वर्ष आप सभी लिख लेना। ठीक है, प्रथम वर्ष, ठीक, प्रथम वर्ष वितरण जो हुआ था वो क्या था आपका 15 मिलियन। ठीक है, आपका क्या था 15 मिलियन था वो। ठीक है, 15 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन में कितना होता है आप जानते हैं ना, 10 लाख, तो 15 मिलियन माने 1.5 करोड़, तो 1.5 करोड़ प्रथम वर्ष में पेट्रोलियम, ये जो मिनिस्ट्री था ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को प्रथम वर्ष में क्या किया, वो वितरित कर दिया, सिलेंडर वितरित किया। क्लियर है, ठीक है। और अभी क्या है, अचीवमेंट क्या है, तो अचीवमेंट क्या था इसका 22 मिलियन। ठीक है, अचीवमेंट क्या रखा गया था कि इतना अचीव कर लेना है, तो यह आपका 22 मिलियन इसका अचीवमेंट के तौर पे रखा गया था। क्लियर है, इसका अचीवमेंट के तौर पे 22 मिलियन रखा गया था। अच्छा कोई भी योजना लॉन्च होता है ना, तो उसमें ना एक पहले से अनुमान लगाया जाता है कि इस योजना को यहाँ तक सक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो कि जब भी आप पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो कि हमें एक ग्रुप ए लेवल की नौकरी चाहिए। ठीक, अगर आप ग्रुप सी लेवल की नौकरी तक जाते हो तो पता चलेगा कि आप अपने गोल यानी अपने उद्देश्य के प्रति सफल नहीं हुआ। अगर हम उद्देश्य से के हिसाब से देखें तो वही बात है, यहाँ पे अचीवमेंट था 22 मिलियन रखा जाता है, लेकिन यह एक साल में कितना बांट पाया, तो 15 मिलियन। ठीक है, लेकिन यह अचीव कर गया, तो ये बहुत ही बेहतरीन योजना था ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही सफल योजना रहा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, और ये दूसरा योजना भी समाप्त हुआ। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, और बहुत ही शानदार योजना है। ठीक है, बहुत ही शानदार योजना, और इसी तरीके से हम लोग सभी योजना को पढ़ेंगे। तो एक बार बताइए अभी तक, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसमें लिख लीजिएगा, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, इसमें ना बीपीएल के लोगों को 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ गैस वितरण करने को कहा गया। ठीक है, बीपीएल में 5 करोड़ गैस वितरण। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना। अभी तक हम लोग 2 योजना को पढ़े, एक था आपका अटल पेंशन योजना पहला योजना, और दूसरा था आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब हम आपसे पूछते हैं, बताना फटाफट कि अटल पेंशन योजना जो था वह कब लॉन्च हुआ था, तो आप बताइएगा 9 मई 2015 में। अच्छा एक बात बताओ, उज्ज्वला योजना कब आया था, तो 1 मई, ठीक है, 2016 में। ठीक है, 1 मई 2016 में। ये कौन किए थे, पीएम कहां से किए थे, तो कोलकाता से। सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, इसमें कितना से कितना, तो 18 से 60 साल के व्यक्ति इस योजना का, अटल पेंशन योजना में, ये 18 से 60 साल के व्यक्ति जो हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई करके और इस पेंशन का योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। क्लियर, तो यही छोटा छोटा बात है, आप सभी फटाफट नोट डाउन करिए, और हमेशा ना इसको ना रिपीट करिए। 2 दिन पढ़िएगा ना सुबह सुबह जग के, तो एकदम जो है ना मिजाज एकदम झरझरा जाएगा, वह बिल्कुल मजा आ जाएगा। आप कहेंगे सॉरी तो हमको यादें हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर अब तीसरा योजना पे हम लोग बात करते हैं। तीसरा योजना क्या है, आप सभी एक बार नोट करिए, स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, स्टैंड अप, देखना यहाँ पे क्या है आपका, स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना। ठीक है, इंडिया योजना। ठीक है मेरे भाई, योजना ये रहा आपका स्टैंड अप, ठीक है, इंडिया योजना। अच्छा इस स्टैंड अप इंडिया योजना का एक ध्येय था, एक मोटो था, और वह मोटो क्या था, कोई बता सकता है हमें, इस ध्येय क्या था। ठीक है, इसका मोटो क्या था, तो था आपका करे प्रयास। ठीक है, क्या था, स्टैंड अप इंडिया का एक ध्येय था, और वह ध्येय क्या था, करे प्रयास और पाए विकास। ठीक है, क्या था मेरे भाई, करे प्रयास और पाए विकास, ये है आपका
करे प्रयास और पाए विकास, ये पाए हैं, ठीक है, पाए विकास, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट कि स्टैंड अप इंडिया जो था वह आपका उसका एक ध्येय था, यानी मोटो था, हम यहाँ पे लिख देते हैं ध्येय, ठीक है, एक ध्येय था, ठीक है, और वह ध्येय क्या था, करे प्रयास पाए विकास। अच्छा, आप बात कर रहे हैं इसका DOL, डेट ऑफ लॉन्चिंग, ठीक है, लॉन्च होने का इसका डेट हम लिखते हैं। तो डेट ऑफ लॉन्चिंग क्या है मेरे दोस्त, कोई जानता हो तो फटाफट एक बार कमेंट करें। 5 और ये अप्रैल है, ठीक है, 5 अप्रैल 2016, ठीक है। तो यह आपका 5 अप्रैल 2016 को यह लॉन्च हुआ था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया से एक योजना आता है जिसका ध्येय होता है करे प्रयास पाए विकास, और उस लॉन्च कब होता है, तो 5 अप्रैल 2016 को वह लॉन्च होता है। अच्छा, इसमें इस योजना में था क्या, मैं आपको बता दूं इस योजना में था क्या मेरे दोस्त। तो इस योजना में क्या कि 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक क्या होगी इसमें देना होगा किसी भी चीजों को विकास करने के लिए, ठीक है। स्किल स्टैंड अप इंडिया नाम ही सही नहीं लग रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना, इंडिया को खड़ा करने का योजना, ठीक है। इस ध्येय से, इस करे प्रयास और पाए विकास, यानी कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको विकास होगा, उस ध्येय से ये निकाला गया था आपका योजना स्टैंड अप इंडिया, जिसका डेट ऑफ लॉन्च क्या था आपका 5 अप्रैल, ठीक है। और इसका हम बताते हैं कि आप इसमें इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से, देखिएगा, ठीक है, 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख भाई मेरे इस योजना किसमें, तो स्टैंड अप इंडिया योजना में आप 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक क्या होगी, आप 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक आप सभी नोट डाउन करिएगा, ठीक है, रुपए तक आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। और उसे उधार ली गई जो राशि होगी, मान लीजिए आप कुछ राशि ले लिए, उधार ले लिए कुछ राशि, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, तो उस पर 3% ब्याज द्वारा, ठीक है, 7 साल के अंदर, ठीक है, 7 वर्ष में, ठीक है। तो भाई इसको भी आप नोट कर लेना कि 7 वर्ष के अंदर, ठीक है, 7 ईयर आप यहाँ पे लिख लो, 7 ईयर्स, ठीक है, के अंदर, और ये लिख लेना 3%, ठीक है, 3%। नोट डाउन करो कि 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक उधार ली गई राशि को 7 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज की दर से हमें क्या होता है, लौटाना होता है, ठीक है। और कितना से कितना उधार ले सकते हैं, तो 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक और बात बताइए कि इसमें कितना वर्ष होना चाहिए, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 18 वर्ष का होना चाहिए। क्लियर है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 18 वर्ष का होना बहुत ही जरूरी है। अभी ना कि 17 साल वाला जाएगा 2-4 करोड़ लेके भाग जाएगा, 2-4 करोड़ तो मिलेगा नहीं, 1 करोड़ से नीचे ही मिलेगा। तो मान लो 50 लाख लेके उड़ गया तो, है ना, तो ऐसा नहीं है। जब आप 18 प्लस होइएगा तभी आपको 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में दिया जाएगा। तो आप सभी समझ गए। पहला हम लोग क्या पढ़े, एक बार मेरे साथ बोलना, पहला हम लोग क्या पढ़े भाई, तो पहला पढ़े अटल पेंशन योजना। दूसरा कौन सा योजना था बताइए, तो दूसरा योजना था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तीसरा क्या है, तो तीसरा है अपना यही स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, समझ में आए। तो 3 अभी योजना हम लोगों ने की है, पहला अटल पेंशन, दूसरा मेरे साथ बोलो, दूसरा हम लोग कौन सा किए, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब भाई साहब तीसरा कौन किए, तो यही स्टैंड अप इंडिया किए, ठीक है। 9 मई 1 मई 5 अप्रैल, समझना, 2015 2016 नहीं समझे। देखिए हम पहला कौन पढ़े, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला का लॉन्चिंग डेट क्या था, तो 9 मई था। दूसरा का लॉन्चिंग डेट क्या था, 1 मई था। और तीसरा का लॉन्चिंग डेट क्या था, तो आप सभी देख ही रहे हैं 5 अप्रैल था। ये 2015 में, ये भी आपका 2016 में, और ये आपका 2016 में, ठीक है। कौन सा था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो था वो आपका कब हुआ था भाई, तो 2016 में, ठीक है। ये 2016 में बिल्कुल सही, और 2016, और ये आपका 2015 में। क्लियर है। चलिए फिर आपको बहुत बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथा योजना के तरफ, ठीक है मेरे भाई। चौथा योजना क्या है, आप सभी एक बार फटाफट नोट डाउन करिए मेरे साथ, जितना जल्दी हो सके आप सभी शेयर कर दें, फटाफट आप सभी शेयर करिए। और मजा आ रहा है तो एक बार लिखिए, सर बहुत मजा आ रहा है ना। तो चलिए फिर हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। चौथा योजना कौन सा है, तो अपना अमृत योजना है, ठीक है, अमृत योजना, ठीक। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, AMRUT लिखना, अमृत, इसे पढ़ा जाता है अमृत, लेकिन इसे आप इंग्लिश में अगर देखोगे तो अमृत है, ठीक है, अमृत। तो अब हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, AMRUT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन, ठीक है। तो इसको आप देखना, ए से क्या होता है आपका, अटल मिशन फॉर
ठीक है, रेजुवनेशन, ठीक है, क्या होता है आपका अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये हुआ आपका अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फटाफट आप सभी लिख लीजिए, हम एक बार फिर से आपको पढ़ दे रहे हैं। ये क्या आपका अटल, ए से अटल, एम से मिशन, फॉर आर से रेजुवनेशन एंड अर्बन, यू से अर्बन और टी से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा अर्बन, ठीक है, तो अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फटाफट आप सभी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका DOL कौन सा है, ठीक है, यानी डेट ऑफ लॉन्चिंग। हम भाई साहब बात करते हैं DOL यानी कि अपना डेट ऑफ लॉन्चिंग, तो आप सभी जानते हो 24 जून, ठीक है, 24 जून 2015, ठीक है, 24 जून 2015 को यह क्या होता है, लॉन्च होता है। और इसका मंत्रालय कौन था, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इसका मंत्रालय कौन था मेरे दोस्त, तो मंत्रालय कौन था, तो यह मंत्रालय किस मंत्रालय का था, तो अमृत योजना को लॉन्च किया गया था। तो आप सभी नोट डाउन कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, आप सभी नोट डाउन करना, हाउसिंग एंड अर्बन, और ये है आपका अफेयर्स, ठीक है, फटाफट आप सभी नोट डाउन कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। या किस मंत्रालय से अमृत योजना संबंधित है, तो वह मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्लियर है। अच्छा यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आप सभी लिख लो, वही मोदी जी के द्वारा, ठीक है, मोदी के द्वारा, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, मोदी के द्वारा अपना अमृत योजना क्या हुआ था, स्टार्ट किया गया था, यानी इसके द्वारा शुभारंभ किया गया था। और यह डेट ऑफ लॉन्चिंग क्या था, तो 24 जून 2015 को यह क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका ठीक है फुल फॉर्म क्या होता है, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूछ सकता है कि अमृत यानी AMRUT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी लिखना अटल मिशन AMRUT अर्बन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है, क्लियर है इतना। अच्छा इस अमृत योजना को, ठीक है, एक और चीज लिखना यहाँ पे, इस अमृत यानी कि अमृत योजना को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन था, तो राजस्थान था। ये भी पूछ देगा, ठीक है, कि इस योजना को सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा राज्य था, तो आप कहिएगा कि ये सर राजस्थान था। आप जाके मार दीजिएगा, कहेगा ये सर तो बताए थे ना कि राजस्थान था, है ना, तो ये राजस्थान था। तो अमृत योजना मोदी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ये हुआ डेट ऑफ लॉन्च, यानी कि इसे लॉन्च करने की जो तिथि थी वह कौन सी है मेरे दोस्त, 24 जून 2015। और मंत्रालय कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सबसे पहले कौन किया था, तो राजस्थान। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब चलिए, अब इसका हम कुछ उद्देश्य भी बता दें। तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या था अमृत योजना का, देखिए कि हर घर क्या हो, जल हो, नल हो, ठीक है, पानी का पूरा सुविधा हो। इसका क्या था, उद्देश्य था। अमृत योजना का क्या था, अपना उद्देश्य था कि हर घर में पानी की आपूर्ति, हर घर में सीवरेज कनेक्शन हो, और सार्वजनिक जो परिवहन है मेरे भाई, जो सार्वजनिक परिवहन है, एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करिए, ठीक है, क्या था कि सार्वजनिक परिवहन या गैर मोटर चलित परिवहन को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करना, ठीक। और इसे अंतिम रूप से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृत योजना के तहत इसे 500 शहरों ने, ठीक है, अंतिम रूप से लागू किया। अमृत योजना को 500 शहरों में अभी तक क्या किया गया, अंतिम रूप से लागू किया गया है। समझे बात। तो ये एक छोटा सा डाटा था, आपको बताना जरूरी था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो पानी का सीवरेज सब कुछ को, मतलब कहने का मतलब है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है, गांव के यानी कि चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन करना, सॉरी अर्बन यानी कि जो अपने शहरी इलाके हैं उन सभी को क्या करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि भारत का सबसे बहुत ही बड़ा योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम आप सभी सुने होंगे, और यह आपका 5वां योजना है। आप सभी लिख लेना प्रधानमंत्री, ठीक है, इसको आप लिखो प्रधानमंत्री जनधन योजना,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सभी हेडिंग दो। अब हम आपको बताते हैं। अच्छा आप सभी बताइए कि कितने आदमी का अकाउंट खुला है बैंक में, एक बार फटाफट आप सभी कमेंट कर दें कि कितने लोगों का अकाउंट खुला हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना वही है जितने लोगों का अकाउंट खुला होगा उनका पक्का पासबुकवा पे ना ऐसा ना दुगो ना ऐसे बढ़िया खड़ा करके ऐसे एगो मुंह निकाल कैसे एगो खड़ा रहता है, एगो पता नहीं कौन जीव है, जीव नहीं है आदमी है, और इसे रखता है और गोल गोल ब्लू ब्लू कलर में लिखा रहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, ऐसे ही रहता है। को फोटो बना रहता है आपके पासबुकवा पे, देखिएगा ना जाके, ठीक। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, अच्छा इसका मंत्रालय जो है देखिए जोन भी रुपया मामला से संबंधित योजना होगा, ठीक है, जो भी रुपया पैसा से संबंधित मामला होगा, रुपया पैसा का मतलब क्या है, डायरेक्ट। अब तो जैसे तो सब चीजों जैसे कि उज्ज्वला योजना था उसमें भी पैसा लगता है, ठीक, लेकिन जो इसमें डायरेक्ट है जनधन, धन लग गया, ठीक है, अटल पेंशन धन लग गया, पेंशन है ना पैसा, डायरेक्ट जिसका कनेक्शन होता है वो जरूर वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है, ठीक है। इस सब चीज को समझिएगा आप, धीरे धीरे समझ जाइएगा। तो इसका जवाबदेही मंत्रालय कौन है, तो यह मंत्रालय या किस मंत्रालय इसका रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मंत्रालय यानी कि रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय कौन है, तो यह है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो इसमें मंत्रालय वित्त मंत्रालय। अच्छा डेट ऑफ लॉन्च क्या होता है, DOL, ठीक है, क्या है आपका DOL, यानी कि डेट ऑफ लॉन्चिंग का जो डेट है, ठीक है, वो क्या है भाई, तो आप जान लें कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया था। क्लियर है, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को इन्होंने लाल किला के प्राचीर से इन्होंने शुभारंभ किया था अपने जनधन योजना को, ठीक है। अच्छा एक और बात है कि इसमें एक दिन में भाई, ठीक है, 15 मिलियन बैंक के खाते खोले गए थे, समझ लेना 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़, नहीं 15 लाख, ठीक है। 1 मिलियन में कितना होता है आप बताइए, तो 1 मिलियन में आपका होता है 10, तो 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 15 मिलियन में आपका 1.5 करोड़, ठीक है। तो आप देखिए कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जनधन योजना के तहत 15 मिलियन, ठीक है, समझना, लिख लेना, पूछेगा, ठीक है, कि आपके परीक्षा में घुमा के पूछ देगा कि एक दिन में कितना मिलियन खाता खोला गया था, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक दिन में 15 मिलियन खाता क्या किया गया था, खोला गया था। समझ में आई बात, 15 मिलियन जो है वो खाता आपका खोला गया था, कितने दिन में भाई, तो एक दिन में, और जिसके चलते इस योजना को गिनीज बुक, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया। तो किसमें, तो गिनीज बुक, ठीक है, गिनीज बुक में इसे क्या किया गया था, इसका नाम दर्ज है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। क्यों, क्योंकि यह सबसे सफल होता है ना, सफलतम, ठीक है। प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय, डेट ऑफ लॉन्चिंग का जो डेट है वो 15 अगस्त 2014 में, और एक दिन में 15 मिलियन खाता खोला गया, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में क्या है, इसका नाम दर्ज है। किस योजना का, प्रधानमंत्री जनधन योजना का। इसलिए यह बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है भाई मेरे, बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी टोटल क्या है, तो 36 करोड़ 36.5 करोड़ के अप्रॉक्स है, 36.72, ठीक है, 36.72 करोड़ के अप्रॉक्स है। अच्छा खाता का जो उम्र है वह भी लिख लीजिए कि इसमें एज कितना है, ठीक है, तो इसमें एज है आपका 18 से 65 वर्ष, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 18 से 65 साल का होगा तो वह जाके प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत क्या करेगा, खाता खुलवा सकता है, ठीक है। तो ये मेजर कुछ प्रमुख योजनाएं थी, इसका पार्ट 2 भी आएगा। टोटल 12 योजना है, 12 योजना में से अभी हम लोगों ने 5 को देखा, नेक्स्ट टाइम हम लोग 7 देखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आया, मजा आया, तो आप सभी प्लीज एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, इस लॉकडाउन में जहां है वहां पे पढ़िए मजा से, आपको हर एक सुविधा प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो एक बार फिर से हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।